नमस्कार दोस्तों, इजी टू लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कल हमने मैक्सिमम इफ़िशियंसी की कंडीशन देख ली थी। आज उसके ऊपर से हम न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, तो आइए न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल की सबसे पहली कंडीशन क्या होती है? हमारे न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। A 4-pole DC generator is driving a 20 ampere to a load of 10 ohm. If armature resistance is 0.5 ohm and the shunt field resistance is 50 ohm, calculate the induced EMF and the efficiency of the machine. Allow the drop of 1 volt per brush. ठीक है, हमें पोल दिए हुए हैं, लोड का करंट दिया हुआ है, लोड की जो ओमिक वैल्यू है यानी कि रेजिस्टेंस वैल्यू वो भी दी हुई है। ठीक है, फिर हमें क्या आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है और फिर शंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ईएमएफ कितना इंड्यूस होने जनरेटेड करने वाला है वो निकालना है। और क्या निकालना है हमें, और निकालना है इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी उसकी निकालनी है और ब्रशेस ड्रॉप भी दिया हुआ है। आइए तो इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। ठीक है, समझ के। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंड्यूस ईएमएफ निकालने के बारे में। हमारे पास एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। ठीक है, ईजी इक्वल्स टू, देखा था हमने, फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए, ये फार्मूला देखा था हमने। ठीक है, अब देखिए ये फार्मूला इसमें फिट होता है क्या? फाई दिया है क्या हमें? फाई नहीं दिया हुआ है। दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। अभी अभी हमने न्यूमेरिकल पढ़ा है। जेड दिया है क्या? नहीं दिया हुआ है। स्पीड दी है क्या? नहीं दी हुई है। इनमें से कुछ भी, इसका मतलब ये तो नहीं लगेगा भाई, ये तो फार्मूला नहीं लगेगा। और कौन सा फार्मूला है हम इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए? और कौन सा फार्मूला निकाल सकते हैं? हमने देखा था टर्मिनल वोल्टेज वीटी प्लस आर्मेचर लॉस आई ए आर ए, आई स्क्वायर आर ए, ये डिफरेंट, ये हो गया कॉपर लॉस। लेकिन आई ए, सिर्फ आई ए और आर, ये हो गया हमारा आर्मेचर, टोटल आर्मेचर लॉस। और यहाँ पे ब्रशेस लॉस भी दिए हैं, ब्रशेस लॉस, ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस। ठीक है, तो देखिए हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज नहीं है, हाँ, लेकिन हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें लोड करंट भी दिया हुआ है और उसका रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। तो हम इस पे से निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू आई आर, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, हाँ, VT भी निकाल सकते हैं। ठीक है, IA दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। तो IA का फॉर्मूला क्या है हमारा? IA इक्वल टू ISH प्लस IL। ISH भी दिया हुआ है, दिया है ना, फील्ड की वैल्यू दिया है। अगर टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेंगे तो इससे करंट भी निकाल सकेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस दिया हुआ है फील्ड का, और आर्मेचर का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम निकाल सकते हैं। चलो IA भी निकाल सकते हैं, RA तो दिया ही हुआ है। ठीक है, ब्रशेस ड्रॉप भी दिया हुआ है, तो हम ईजी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ईजी निकालेंगे, इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे। मैं यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बना देता हूँ फटाफट, वही रफ वाला। ये हो गया मेरा आर्मेचर, ये हो गया इधर लोड, यहाँ से निकलेगा मेरा IL। ठीक है, IL ही क्या है? I। ठीक है, और यहाँ से ISH, और ये मेरी फील्ड, ये मेरा आर्मेचर, ये और ये IA। ठीक है ना, ये डायग्राम है। इसका मतलब IA ISH प्लस I इज इक्वल टू IA हो जाएगा मेरा, ये IA भी निकल के आ जाएगा। तो ईजी यानी कि ये इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं। ईजी निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? VT यानी कि टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज कैसे निकालेंगे? VT, यहाँ पे VT इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे? टर्मिनल, ये देखिए टर्मिनल वोल्टेज किसके बीच में होता है? VT, यहाँ पे होता है कि नहीं? होता है ना, VT। हाँ, तो हमें लोड भी दिया हुआ है, 10 लोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। VT निकालना है हमें, लोड का रेजिस्टेंस दिया हुआ है और 10 ओहम, और करंट भी दिया हुआ है, IR दिया हुआ है कि नहीं? हम लिख सकते हैं कि नहीं? हमें लोड करंट कितना दिया हुआ है?
इस फार्मूले के ऊपर से निकाल सकते हैं हम। लोड करंट कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है ना, लोड करंट 20 एम्पियर, 20 इंटू लोड रेजिस्टेंस कितना हो दिया हुआ है हमें, 10 ओम, इक्वल्स टू कितना हुआ, 200 वोल्ट। चलो भाई, एक टर्म तो निकल आई। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें आई ए चाहिए। आई ए किससे निकलेगा, आई एस एच प्लस आई एल। आई एल तो हमें दिया हुआ है 20, आई एस एच निकालना पड़ेगा। आई एस किससे निकालेंगे, क्योंकि फील्ड का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज तो हमारा निकल के आ गया, तो अभी हम आई एस एच निकालेंगे। आई एस एच इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज कितना निकल के आया हमारा, 200। देखिए यहाँ पे जितना वोल्टेज होगा उतना ही फील्ड के अक्रॉस में होगा कि नहीं, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस में उतना ही इसके अक्रॉस में होगा ना, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ का कितना निकल के आया, 200। इसीलिए हम यहाँ आई एस फील्ड का भी कितना रहेगा, 200, ठीक है ना। कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, ओम्स लॉ लगा रहा हूँ। ओम्स लॉ क्या है, वी इज इक्वल टू आई आर। और अगर करंट निकालना है तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है हमें, 50 दिया हुआ है कि नहीं, 50 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 4 हो गया कि नहीं, 4 एम्पियर। आई एस एच कितना निकल के आया हमारा, 4 एम्पियर, ठीक है। अब आई ए इक्वल्स टू आई एस एच कितना है, 4 प्लस आई एल, इस फॉर्मूला आई ए इक्वल्स टू, देखिए यहाँ से भी समझा देता हूँ। यह आर्मेचर से निकलने वाला करंट दो हिस्सों में डिवाइड होगा कि नहीं, पैरेलल सर्किट है तो, आई एस एच में और आई एल में। ये हमारा बहुत बार हो चुका है, ठीक है। अभी फिर से समझाने की ज़रूरत नहीं है। आई एस एच कितना है, 4, अभी निकाला। आई एल कितना दिया हुआ है, 20 प्लस 20 इक्वल टू 4 एम्पियर, ठीक है। आइए भी हमारा निकल आ गया। यहाँ पे देखिए आइए, अब क्या, अब मल्टीप्लिकेशन चाहिए, आई ए इंटू आर ए, आई ए इंटू आर ए, इसको भी निकाल देते हैं। आई ए इंटू आर ए इक्वल्स टू, आई ए कितना 24 इंटू आर ए कितना है हमारा 0.5 है। ये कितना निकल के आया हमारा, ये आ जाएगा 24 यानी 12 वोल्ट आ जाएगा। आई इंटू आर, इसका यूनिट क्या, ये वोल्टेज ही हो गया ना, आई इंटू आर ये वोल्टेज ही हो गया ना, तो इसका यूनिट क्या रहेगा, वोल्ट, ठीक है। अब देखो ये भी निकल आया। और ब्रशेस ड्रॉप, हाँ ब्रशेस ड्रॉप रह गए। ब्रशेस ड्रॉप कितना दिया है हमें, एक ब्रश के लिए पर ड्रॉप के हिसाब से दिया है, पर ब्रश के हिसाब से दिया है। तो 2 ब्रशेस रहेंगे हमारे मशीन में, है ना, 2 ब्रशेस है ना, 2 ब्रशेस रहेंगे। तो ये ब्रश के लिए 1 वोल्ट, तो 2 ब्रश के लिए कितना होगा, 2 वोल्ट फॉर 2 ब्रशेस इक्वल टू कितना होगा, 2 वोल्ट होगा कि नहीं होगा, होगा बराबर 2 वोल्ट। तो रखिए ये सभी वैल्यू ये फार्मूले में रखिए, ये वाले फार्मूले में रखिए। तो ईजी कितना निकल के आ जाएगा, ईजी इक्वल्स टू, मैं कैल्शियम में एक बार कर लेता हूँ, आप भी तब तक कीजिए, फार्मूले में वैल्यू रख के आंसर बताइए। वीटी हमारा कितना है, 200 प्लस आई ए आर ए कितना निकल के आया, 12 प्लस ये हमारा कितना आया, 2, कैल्शियम में करने की ज़रूरत नहीं है। इजी इक्वल्स टू 240 आ गया कि नहीं, 240 वोल्ट। ये हो गया हमारा पहला आंसर, ये हो गया हमारा पहला आंसर, इंड्यूस ईएमएफ। अभी देखिए दोस्तों, अभी हमें क्या निकालना है, इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या फार्मूला है, आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100, ठीक है कि नहीं। जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, दिखेगा आपको। जनरेटर का आउटपुट क्या होता है, पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, यही हमारा आउटपुट होता है। तो देखती है हमारा जनरेटेड ईएमएफ कितना है, यानी कि वी कितना है, पी इक्वल्स टू वी कितना है 214 इंटू 240 इंटू, हाँ, और करंट कितना है दिया ही हुआ है हमें
नहीं, हमने निकाला करंट कितना निकाला हमने, आर्मेचर करंट। यहाँ पे कौन सा करंट लेना है, आर्मेचर, क्योंकि पावर सप्लाई हमें किससे मिलते हैं, आर्मेचर से। आर्मेचर में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, तो करंट किसका लेना पड़ेगा, आर्मेचर का। ये कितना है 24 इक्वल्स टू पी इक्वल्स टू हमारा आउटपुट कितना है, जनरेटर का आउटपुट यानी पावर कितना है यहाँ 5136, हाँ यही आएगा 5136 वैट। ये हो गया हमारा आउटपुट। ठीक है, अभी इनपुट के लिए वैसे ही करेंगे हम। इनपुट के लिए इनपुट इक्वल्स टू क्या होगा हमारा इनपुट, सॉरी दोस्तों थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। ये हमारा होगा ये होगा हमारा इनपुट। ये जो निकल के आया, क्यों ये इनपुट होगा, क्योंकि देखिए हम क्या निकाल रहे हैं, इफिशियंसी कौन सी, ये लोड वाली, इलेक्ट्रिकल इफिशियंसी का फॉर्मूला हमने देखा था, वैटेज इन द लोड सर्किट अपॉन टोटल वैटेज जनरेटेड। ये हमारे कितने जनरेटेड वैटेज है ना, हमने टर्मिनल वोल्टेज ले ली, इसमें कौन सा वोल्टेज लिया, टर्मिनल वोल्टेज, और आई करंट कौन सा लिया, आई, यानी कि ये जनरेटेड वोल्टेज हो गया ना हमारा, ये जनरेटेड पावर हो गया ना, इसीलिए ये हमारा इनपुट हो जाएगा। जनरेटर इतना पावर जनरेट कर रहा है, और लोड कितना ले रहा है, 20 इंटू इनपुट। अब इनपुट निकालेंगे, इनपुट का लोड इनपुट का सॉरी इनपुट। अभी हम आउटपुट निकालेंगे। इनपुट तो हमने निकाल लिया है, क्योंकि इनपुट क्या रहेगा, जनरेटेड पावर हमने ये निकाल लिया किससे, टर्मिनल वोल्टेज से और आर्मेचर करंट से। लेकिन हमारा जो आउटपुट है वो किस में मिल रहा है, लोड में मिल रहा है, इसीलिए लोड का ही हम कंसिडर करेंगे। अभी आउटपुट इक्वल्स टू लोड का करंट कितना है 20, अब वोल्टेज कितना रहेगा 200 रहेगा, 200 अभी निकाला हमने ये 200, और लोड का करंट क्या है 20, ये लोड कितने का है 20 एम्पियर करंट कंज्यूम कर रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, आउटपुट 4000 वैट होगी ना, 4000 वैट। अभी देखिए हमारा इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट कितना आया, हमारा आउटपुट 4000 वैट आया, 4000 वैट, और हमारा इनपुट कितना आया 5136। हमारा जनरेटेड ईएमएफ इतना है और हमारा लोड यूटिलाइजेशन इतना है, ठीक है, वैट, ये दोनों वैट में होंगी, इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है, एंड इक्वल्स टू इफिशियंसी इक्वल्स टू कैल्शियम में चेक कीजिए, मैं भी कैल्शियम में ही निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे अभी ये पहले ये कितना हो जाएगा, हाँ 100 0 निकालिए आप, तब तक मैं कर लेता हूँ। 7.89 ये 9% आ जाएगा, 7.9% हमारी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी, 7.9%। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था इनपुट और आउटपुट में, लेकिन कन्फ्यूजन दूर कीजिए, ये इनपुट है हमारा, क्योंकि ये जनरेटेड पावर यहाँ पे हमने क्योंकि आईए ये जो हमारा आईए निकला है, इससे हमने ये पावर निकाला। जनरेटेड पावर किससे निकालेंगे, जनरेटर के आर्मेचर में ही ईएमएफ इंड्यूस होता है, इसीलिए आईए इस्तेमाल किया और टर्मिनल वोल्टेज का इस्तेमाल किया, तो हमें जनरेटेड ईएमएफ मिल गया। और आउटपुट आउटपुट यूटिलाइजेशन किस में हो रहा है, लोड में, तो इसीलिए आउटपुट किस में मिलेगा, लोड में, इसीलिए हमने लोड का करंट इस्तेमाल किया, ठीक है, इसीलिए हमें पावर मिला किस में, लोड का वैटेज में। पावर आउटपुट भी किस में मिलेगा, हमें पावर में ही मिलेगा ना, तो इसीलिए हमारा 400 निकल के आ गया लोड साइड के लिए कितना 4000 निकल के आ गया, और इसके ऊपर से हमने फार्मूले में पुट करके इफिशियंसी निकाल दी। ये हमारा
इफ़िशियंसी के ऊपर का न्यूमेरिकल था। और भी कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, लेकिन सेशन के एंडिंग में। अगर आपको न्यूमेरिकल की रिक्वायरमेंट होगी तो आप वैसे हमें कमेंट में बताइए, हम और भी न्यूमेरिकल ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों का एग्ज़ाम्स आ रही है नज़दीक, इसीलिए हमें पोर्शन कवर करना है। अगर जिनको भी चाहिए न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा में, वो हमें कमेंट करके बताइए, हम इसके न्यूमेरिकल और भी ज़्यादा लेंगे। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।